आज की हमारे इस पॉडकास्ट की मेहमान मिस काव्या छावर है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की एडवोकेट है। शी इज बीन हैंडलिंग कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल, क्रिमिनल एंड एजुकेशनल मैटर्स। वो गुजरात यूनिवर्सिटी की 2 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट है और करंटली शी इज परसुइंग पीएचडी फ्रॉम जीएलएस यूनिवर्सिटी। सुप्रीम कोर्ट के कई लैंडमार्क कॉन्स्टिट्यूशन बेंच मैटर्स में उन्होंने अपनी अपीयरेंस दी है। इसके अलावा उन्होंने कई इंपॉर्टेंट लीगल बुक्स को ऑथर की हैं और इसी के साथ साथ लीगल असिस्टेंस फोरम LAF की ये एक्टिव मेंबर है, which works for juvenile rights and child justice. I see this protest as one of its kind, very unique, which we have seen over the past few decades, I must say. जब हिंसा आ जाती है तो कॉज मिल जाता है स्टेट को, पुलिस फोर्सेस को एक्शन लेने का आपके अगेंस्ट। पर जब आप अहिंसक हैं तो कोई कॉज ही नहीं है आपके अगेंस्ट कोई एक्शन लेने का कि ये प्रोटेस्ट जो है वो नेशनली नहीं इंटरनेशनल सपोर्ट भी मिल रहा है। फॉरेन कंट्रीज में इंडियन एम्बेसीज के बाहर लोग आके जुड़े हैं इस प्रोटेस्ट को लेकर। सरकार को भी ये समझ आ गया कि ये प्रोटेस्ट में कुछ कॉज है, ये फालतू का जेनजीज का प्रोटेस्ट नहीं है। देखिए, सबसे बड़ा लीगल लेसन तो ये है कि इसमें सिटीजन्स ने आर्टिकल 19 में जो उनको राइट दिया गया है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल विदाउट एनी आर्म्स पीसफुली, ये दोनों राइट्स का बहुत अच्छे से उपयोग किया है। उनके पास पार्लियामेंट जाने की परमिशन नहीं थी, इसीलिए वो सारा कयोस क्रिएट हुआ था। गवर्नमेंट के पास राइट है और वो कॉन्स्टिट्यूशन ही देता है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 जो है वो कम्प्लीटली आप यूज नहीं कर सकते, वो एब्सोल्यूट नहीं है। इट कम्स विद सम रेस्ट्रिक्शंस और वो रेस्ट्रिक्शंस 4-5 कैटेगरी में डिवाइडेड है, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ विच आर सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, पब्लिक ऑर्डर, लॉ, मोरालिटी। फॉर एग्जांपल वी टॉक अबाउट नेबरिंग कंट्रीज, उनका वो सैचुरेशन पॉइंट रीच आउट हो गया था। दे ट्राइड ऑल द मीन्स, उन्हें नहीं समझ आया, उन्हें यही चीज ठीक लगा। बट बिकॉज यहाँ पे हमारी जनरेशन को लगा कि नहीं, हम लोग पीसफुली बैठ सकते हैं, हमारा जो हिस्ट्री है वो ये चीज को फोर्टिफाई करता है कि नॉन वायलेंट तरीके से भी हम लोग रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। अगर पुलिस लाठीचार्ज या फोर्स का यूज करती है तो लॉ के हिसाब से रीजनेबल फोर्स का लीगल मीनिंग क्या है? रीजनेबल फोर्स जो है उसका मीनिंग तब आता है जब मैटर्स कोर्ट में जाता है। बैचेस और स्टार्स अकाउंटेबिलिटी डिसाइड करते हैं। नाम क्या था उस पुलिस ऑफिसर का जिसने एक्सेसिव फोर्स यूज किया था? अगर कोई जुवेनाइल इस प्रोटेस्ट में है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की होती है और इनफैक्ट स्टेट की होती है कि वो जुवेनाइल्स को प्रोटेक्ट करे। देखिए, अगर आप एक फीमेल है और आप इन प्रोटेस्ट में जा रही हैं, अगर आपको कोई पुलिस वाला हैरेस कर रहा है, द इमीडिएट थिंग्स व्हिच यू कैन डू इन दिस सिचुएशन इज दैट आप 0 FIR रजिस्टर कर दीजिए। आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है अगर आपको अरेस्ट कर रहे हैं, डिटेन कर रहे हैं फॉर दैट मैटर, यू हैव टू बी गिवन द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। यू शुड बी अकाउंटेबल फॉर व्हाटएवर यू आर डूइंग। और हमको ये जाति पात ये सब जो भी चीज है, ये हम जेन जीज ने बता दिया है कि हमारा जो कॉज है वो इससे ऊपर है। संविधान मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट है और ना उसके ऊपर कोई पार्टी है, ना उसके ऊपर कोई इंसान है।